तो सबरी से भगवान गुरुदेव भगवान पूछते हैं कि तू एक बात बता, तूने गुरु बनाया क्यों था मुझे? भगवान को पाने के लिए। आप जा रहे हो, भगवान हमको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तब मातंग ऋषि ने कहा, बेटी तूने हमें गुरु बनाया है भगवान को पाने के लिए, तो हम तुझे भरोसा देते हैं, हमारे वचन पर विश्वास कर, तेरे दरवाजे पर एक दिन भगवान चलकर आएंगे। गुरु ही पहचान कराता है प्रभु की, हम पहचानेंगे कैसे? तब गुरु जी कहते हैं, मैं जो देख रहा हूं बेटी, वो अयोध्या से 3 लोग निकले हैं। प्रभु हैं, उनकी धर्म पत्नी है जगत माता, और शेषा होता लक्ष्मण जी हैं। प्रभु सांवले से हैं, लक्ष्मण जी गोरे से हैं। उनके गले में एक लंबी सी माला रहती है, जब से जंगल में आए हैं वनमाला धारण करते हैं वो। तेरे दरवाजे पर 2 लोग आए, क्या दृश्य दिख रहा है संत को कि मार्ग में एक का अपहरण हो जाएगा। तेरे दरवाजे पर जब आएंगे तब 2 आएंगे। संत महात्मा मनीषियों को सब कुछ दिखता है। अब आप सवाल कर सकती हैं कि अगर सब कुछ दिखता है तो हमको बता क्यों नहीं देते? हाँ, ये बड़े काम की बात है। अगर संत महात्मा मनीषी को सब कुछ दिखाई पड़ता है, आगे का दिखाई पड़ता है, तो हमको बता क्यों नहीं देते? याद रखिए, बड़ा कठिन है बताना। इसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत समझना होगा। एक नौका जा रही थी, उस नौका पर ढेर सारे परिवार के लोग अपने अपने बच्चों को लेकर बैठे थे, सामान को लेकर बैठे थे। अगर ये कहानी समझ में बैठ गई ठीक से आपके मन में, तो आपको लगेगा कि महात्माओं को पता तो सब होता है, हमको बताते नहीं हैं। नौका जब बीच मझधार में पहुंची तो उसी समय एक तेज तूफान आया। तेज तूफान आया, नौका मडराने लगी। महात्मा जी ने कहा, सीताराम जी, कि अगर आप लोग नौका को बचाना चाहते हैं तो एक काम करिए, नौका डगमगा रही है, उसमें जो पानी आ रहा है, आप बच्चा खिलाने में मत फंसिए, दोनों हाथ लगा के पानी को उलचिए। सब लोग अपना सामान रख दिए, अपना पर्स रख दिए, अपने बच्चे को रख दिए नौका पर, और पानी उलचने लगे। पानी उलच रहे थे, इतने में ऊपर से बरसात होने लगी। अंदर से तो पानी आ ही रहा था, ऊपर से जो बरसात होने लगी उससे और तेजी से पानी बढ़ने लगा नौका पे। नाविक ने कहा, हम जिम्मेदार नहीं है, आप सब डूब जाओगे, पानी उलचो। ऊपर से पानी बरस रहा है और लोग उलझ रहे हैं। एक महात्मा जी बैठे थे, धर्मेंद्र बाबू, महात्मा जी अपना माला फेर रहे थे। लोगों ने मन में विचार किया कि महात्मा जी का माला पूरा होगा तो माला को प्रणाम करेंगे। इनके पास एक बड़ा सा कमंडल है, फिर कमंडल को उठाएंगे और कमंडल से जब पानी को निकालेंगे तो जल्दी से नौका से पानी निकल जाएगा। पर हुआ क्या कि महात्मा जी जैसे ही माला को पूरा कर पाए, प्रणाम किए माला को, और कमंडल को नदी में डुबाए और पानी भरते हैं कमंडल में और नौका में डालते हैं। अब सब लोग उलझने में लगे हैं और महात्मा जी नौका में जल डालने में लगे हैं। सवाल नहीं कर पा रहे हैं लोग कि महात्मा जी ये क्या कर रहे हैं आप। थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो गया, नौका स्थिर हो गई। सब लोग अपने अपने बच्चा को लेकर के सामान को देखने लगे, पर्स भीग तो नहीं गया नोट हमारा। और तब महात्मा जी कमंडलू डुबाते नौका में और नदी में डालते पानी को।
जब संसार के लोग आत्मरक्षा बंद कर देते हैं तब महात्मा सबकी रक्षा का भार उठा लेता है। पर सवाल करने वाले लोग गजब के होते हैं ना। ये हाथ बना है ना, हाथ में जिसका अंगूठा ये पौर बड़ा होता है ना, वो भैया हो या बहन हो, उनको तर्क वितर्क करना बहुत आता है। किसी बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते, बड़ा तर्क करते हैं। हाँ, तो उसमें से कुछ लोग निकले और तर्क करने लगे कि महाराज जब नौका डूब रही थी तब तो आप नौका को डुबा रहे थे, और जब नौका डूबनी ठीक हो गई तो आप पानी बाहर फेंक रहे हो। तो महात्मा ने कहा कि आप मेरे पिताजी लगते हो। नहीं नहीं, हम पिताजी नहीं लगते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया। कौन है आपके पिताजी? तब कहा राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो राम जी रहते निपूत। अपने पुत्र को उन्होंने आदेश दिया। अच्छा, अहमदाबाद में टावर लगा है रिलायंस का, तो आपके छता पे एक तो बढ़िया पाइप गड़ा हुआ, तो उसमें क्यों नहीं आ जाता नेटवर्क? वाह, जो उसने अपना टावर लगाया है उसी में क्यों नेटवर्क आता है? ऐसे परमात्मा ने अपने संत जो धरती पर पैदा किए हैं, अपना जो भी योजना उनकी होती है उसी नेटवर्क पर खबर देते हैं। ये प्रदेश है, प्रदेश में हर जिले में डीडीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, और डेवलपमेंट की जितनी योजनाएं बनती हैं वो ब्लॉक प्रमुख को क्यों नहीं बता दी जाती? तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर को मालूम होती है, वो अपने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को बताता है प्लानिंग। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के पास संत महात्मा हैं, उन्हीं को वो खबर देते हैं, और वो तभी करते हैं ये काम बताने का जब परमात्मा इशारा करते हैं। बोले भगवान ने हमें आदेश दिया था कि हमारा मन है नौका डुबाने का, तो मदद करो। तो मैं लग गया मदद करने में, डुबाने में। अभी अभी करंट सूचना आई कि नहीं नौका बचा दो, तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। आप अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे। जीवन को साधु में बनाओ तो भगवान आपकी रक्षा करने के लिए उद्धत रहेंगे। साधु में बनाने के लिए केवल प्रातः काल जब नींद आपकी खुले, करवट बदलते समय बोलो श्री राम जय जय राम, बस। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप साधु पुरुष हो जाओगे। पर नियम फॉलो करना याद रखना। यदि आप नियम से विद्यालय नहीं जाते हो तो परीक्षा देने के समय पर आपको रोक दिया जाता है कि आप नियमित नहीं थे। नियम से आप ऑफिस नहीं जाते हो तो आपकी रिटायरमेंट से पहले लाल कलम लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि परमात्मा के साथ संबंध बनाया और वो नियमित नहीं है आपका संबंध, तब आप निश्चित रूप से परमात्मा की अहेतु की कृपा पाने के अधिकारी नहीं होंगे। आपको नियमित होना पड़ेगा। भगवान स्पष्ट रूप से कहते, जब राम राज्य की स्थापना हो गई, गद्दी पर बैठ गए भगवान, तब उन्होंने कहा अब ग्रह जाओ सखा सब, जाइए सब लोग अपने अपने घर। एक काम याद रखना, क्या भजे हूं मोह दृढ़ नेम, नियम पूर्वक मुझे भजना। अच्छा देखिए, इस धरती पर एक महात्मा हुए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, 32 साल की उम्र में शरीर छोड़कर धरती से चले गए। लेकिन उन्होंने जो अंतिम श्लोक कहा वो सबको गाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को डांट कर कहा था, हे सठ मन तू राम भज। और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान क्या बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मत, अरे मूर्ख बुद्धि गोविंद भज। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।